आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम डेटा एंट्री को कैसे आसान बना सकते हैं। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं और एक्सेल में आपका काफ़ी ज़्यादा काम है तो निश्चित सी बात है एंट्री करते समय आपसे कई बार गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों को कम करने के लिए MS एक्सेल के डेटा टैब में एक ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जो है वैलिड डेटा को ही एक्सेप्ट करता है, इनवैलिड डेटा को वो रिजेक्ट कर देता है। बट हमें उसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है कि किस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करना है और किस टाइप के डेटा को रिजेक्ट करना है। आइए देखते हैं कि कई बार होता ही है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट बनाया है। यहाँ पर हम कई बार एंट्री करते समय हमसे ये होता है कि एज की एंट्री कर रहे हैं और हमें एंट्री करना है 1 to 12 एंट्री करना था, बट हमसे कभी कभी एंट्री करते समय गलती हो जाती है और 120 एंट्री हो जाती है, जो कि एक गलत एज है और कंप्यूटर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, MS एक्सेल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि गलत एंट्री है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई मोबाइल नंबर एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 9 डिजिट का मोबाइल नंबर हुआ, अभी 10 डिजिट का हुआ, और अगर मैं गलती से एक डिजिट अधिक एंटर कर देता हूँ तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो किया हुआ डेटा वैलिडेशन है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू ले लेंगे। देखते हैं अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट हुए, 10 डिजिट हुए और 11 डिजिट हुए। अब ये डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ वैलिडेशन नहीं किया हुआ है। तो हम इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से डेटा वैलिडेशन करके यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो वैलिड डेटा ही एंटर करे। तो ये देखते हैं एज में डेटा वैलिडेशन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हमें एज वाले कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, इसे हमें ओपन करना होता है। डेटा वैलिडेशन में 3 टैब होते हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग्स में हमें वो सेटिंग करनी होती है कि किस टाइप के डेटा को वैलिड माना जाएगा और किस टाइप के डेटा को इनवैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किसी की एज एंटर करनी है तो किसी भी पर्सन की एज 0 to 100 हो सकती है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू का जो टाइप है वो डेसिमल ले लेंगे और मिनिमम वैल्यू हम लेंगे 1। किसी की एज जो है 1 से लेकर के 100 तक होगी, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि इस रेंज पर 1 एक्सेप्ट करेगा, 100 एक्सेप्ट करेगा, 101 को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर 0 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दी है वो उसके ये बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेटा वैलिडेशन में ये सेटिंग की जाती है इस प्रकार से। साथ ही साथ इग्नोर ब्लैंक है, इसका मतलब आप ब्लैंक वैल्यू छोड़ सकते हैं, सेल को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इनपुट मैसेज में आते हैं। इनपुट मैसेज में आपको टाइटल देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपना टाइटल दे देता हूँ। और यहाँ पर आप कोई इनपुट मैसेज दे सकते हैं ताकि ये मैसेज देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई नया यूज़र है और वो एक्सेल में यहाँ पर एंट्री करने आता है, किसी कारणवश उसने यहाँ पर एंट्री की और एंट्री नहीं ले रहा है, तो वो यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि ये एंट्री एक्सेल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट मैसेज में कोई मैसेज दिया तो यहाँ पर उस पर सेल पॉइंटर रखते ही उसका टाइटल और ये मैसेज आ रहा है ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर वैलिडेशन लगा हुआ है और मैसेज में दे रहा है 1 to 100 के बीच की वैल्यू ही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर मैं 2 देता हूँ तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, 100 भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन 101 या 1001 या उससे बड़ी की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ये कुछ एरर मैसेज आ रहा है। अब हम
यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा जो सेटिंग है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, वैलिडेशन में गए। तीसरा एरर अलर्ट, अगर किसी वजह से यूज़र ने गलत एंट्री कर दी है या वैलिड डेटा को एंटर नहीं किया है तब भी एक मैसेज आएगा, उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला साइन आए तो वार्निंग स्टाइल ले सकते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ पर एक वैलिड एज देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर इनवैलिड एज दी जाती है तो इस तरीके से एक एरर मैसेज आएगा। तो ये तो था डेटा वैलिडेशन के थ्रू हमने नंबर्स की वैलिडेशन की है। यहाँ पर जो है इनवैलिड एंट्री नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, तो यहाँ पर मैं कुछ वैलिड एंट्रीज कर देता हूँ। ये वैलिड एंट्रीज हो गई है, इनवैलिड एंट्रीज नहीं ली जाएगी। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर पे जो वैलिडेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में हम जाएंगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में हम ले सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए तो मिनिमम लेंथ में भी हम दे सकते हैं 10 और मैक्सिमम लेंथ में भी दे सकते हैं 10, यानी कि 10 लेंथ से ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। इनपुट मैसेज में आप यहाँ पर वैसे ही टाइटल और वो मैसेज दे सकते हैं। अलर्ट में भी आप एरर अलर्ट में भी सेम इसी तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं किसी का मोबाइल नंबर 2 दे दिया या गलती से एक डिजिट कम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 डिजिट्स के मोबाइल नंबर है, इसको देने पर ये एरर मैसेज देगा। उसी प्रकार से अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डिजिट दिया मैंने, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर मैसेज देगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं 10 डिजिट देता हूँ तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से हम मोबाइल नंबर और नंबर्स की वैलिडेशन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्स्ट, लिस्ट, डेट और टाइम का भी वैलिडेशन किया जा सकता है। वैलिडेशन का यूज़ करके डेटा एंट्री में होने वाली गलतियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।